बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ा वाक़या है और बहुत ही बड़ी सफ़ाकियत है। सबसे पहले तो इस बात को जानना चाहिए कि शेख रशीद साहब ने बताया कि थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुई, बाकायदा वहाँ का बच्चा जानते थ्रेट अलर्ट जारी हुई और 13 लोगों के बारे में कहा गया कि वो आए थे। रिगार्डलेस इतनी सिक्योरिटी वीक थी कि वो आदमी आराम से अंदर दाखिल होता है और अपनी पूरी कार्रवाई कर जाता है। इस पर तमाम ज़िम्मेदारों को सोचना होगा। लेकिन इन तमाम वाक़यात में इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी रात को बहुत देर से ख्याल आया, तकरीबन मेरी इत्तला के मुताबिक रात 11 बजे ख्याल आया और अभी तक कोई कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया, न शहदा के लिए न ज़ख्मियों के लिए। और शहदा के ख़ानदान ने ऐलान कर दिया कि जुमे तक कातिलों को पकड़ के हमें बाकायदा तौर पर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सज़ा देना तो मुश्किल होता है जल्दी, तो फिर वो उसके लिए एहतजाज का रास्ता लेंगे। शिया उलमा कौंसिल ने भी उलमा, ज़ाकिरीन और हमायदीन कौम से रब्ता किया है और इस सिलसिले में एक ख़ास लाएअमल तय कर रही है कि ये वाक़या ऐड हो गया उन मसाइल में जो सिलेबस का मसला है, जो FIR का मसला है, जो 4 शेड्यूल का मसला है और जो आज़ादारी को महदूद करने का मसला है। इन तमाम मसाइल में आज़ादारी की महदूदियत हमारे लिए सबसे ज़्यादा हसासियत रखती है, इसलिए कि आज़ादारी हमारी पहचान है। शिया मकतब की पहचान आज़ादारी है और जो लोग इसे FIR के ज़रिए डराते धमकाते हुए लोगों को महदूद करना चाहते हैं, वो इतना जान लें कि शिया 80 लाशें तो क्या 800 लाशें उठा सकता है, लेकिन आज़ादारी एक कदम पीछे नहीं हट सकती। और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अगर गुफ्तगू का बाब सही तरह से कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ा तो दूसरे अबवाब हमारे पास मौजूद हैं, दूसरे रास्ते मौजूद हैं और इंशाअल्लाह उन रास्तों के ज़रिए अगर हक़ नहीं मिला तो हक़ छीना भी जा सकता है।